हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक और बड़ी ही जबरदस्त वैकेंसी जो है वो आपके सामने आई है, एमपी स्टाफ नर्स प्लस सिस्टर ट्यूटर की। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी डिटेल में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि मैम हमने जीएनएम करी है, क्या हम जो स्टाफ नर्स है उसका फॉर्म भर सकते हैं या हम ट्यूटर का फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को देखते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू ऑल नो, ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। 6 तारीख से आपके जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगी और 20 तारीख जो है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो पहले तो इसको ध्यान रख लो, अगर फॉर्म भरना है तो भैया भरना चालू कर देना। 6 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फीस वगैरह बताई हुई है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होगी। हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इस वीडियो का क्या रहने वाला है। स्टाफ नर्स वाला जो फॉर्म है वो कौन कौन भर सकते हैं, ट्यूटर वाला जो फॉर्म है वो कौन कौन भर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें 25 नंबर की आपकी सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान वगैरह पूछा जाएगा और 75 जो है आपका विषय संबंधित जो है क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो चलिए भाई, सो ये है अब आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान से सुनो भाई, अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूं नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट की। नर्सिंग ऑफिसर, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो बच्चा ये फॉर्म भरना चाह रहा है, एक तो भाई आपने 10+2 जो है वो पीसीबी से करी हुई होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि 12th में आपके पास में पीसीबी होनी चाहिए, जो कि आपके पास होगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, उम्मीदवार मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल, भारतीय उपचार परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग, यानी कि आईएनसी से एफिलिएटेड आपका कॉलेज होना चाहिए जहां से आपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग करी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये अथवा यानी कि और जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण यानी कि जीएनएम उपरांत उसके बाद 2 वर्षीय पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। यानी अगर आपने सिर्फ जीएनएम कर रखी है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आपने बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए और जीएनएम के बाद में 2 साल की पोस्ट बीएससी करी हुई होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। मेक इट वेरी वेरी क्लियर। जो भी बच्चे डाउटफुल है जीएनएम वाले की क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं, आप नहीं भर सकते। बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए और जीएनएम के बाद में अगर आपने 2 साल की पोस्ट बीएससी कर रखी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोबारा बोल रही हूं, बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए और जीएनएम के बाद में पोस्ट बीएससी करी हुई होनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसकी बात कर रही हूं। दूसरी बात यह है कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। अगर आप फ्रेशर है आफ्टर बीएससी, अभी बीएससी करी है एंड इफ यू आर फ्रेशर यू कैन ऑफ कोर्स फिल दिस फॉर्म। और अगर आपने पोस्ट बीएससी करी है, आप फ्रेशर है, आप फॉर्म भर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, नर्सिंग ऑफिसर वाले बच्चे। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश का, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ये अनिवार्य है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टेट वैकेंसीज निकलती है वो अपना रजिस्ट्रेशन मांगती है। तो अगर आप एमपी से हैं, आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई नर्सिंग ऑफिसर की। क्या बताया मैंने, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी वाले बच्चे भर सकते हैं और आपके पास में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमपी का। अब बात करती हूँ सिस्टर ट्यूटर की। तो भाई सिस्टर ट्यूटर का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। पहली बात सेम वही है, 10+2 में आपके पास पीसीबी होनी चाहिए। 10+2 आपने पीसीबी से करी हुई होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होनी चाहिए 12वीं में। ये एलिजिबिलिटी दोनों के लिए है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी है और ट्यूटर के लिए भी है कि 12th में आपके पास में पीसीबी होनी अनिवार्य है। और दूसरी बात ये कि जो सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी है उसमें भी बीएससी वाले और पोस्ट बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी वाले और पोस्ट बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं। एक ही चीज अलग है, वो ये है कि भाई आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस एक ये अलग चीज है ट्यूटर वाले के अंदर कि भाई आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर में किसी का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, लेकिन ट्यूटर के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप ट्यूटर का फॉर्म भरना चाह रहे हो।
सो ये हो गया। और उसके अलावा भाई आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश का, ये तो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है जी, तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपने बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए और आपने पोस्ट बीएससी करी हुई होनी चाहिए, जीएनएम वाले नहीं भर सकते। आपके पास 10+2 में पीसीबी होनी चाहिए और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमपी का। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो भैया किसी चीज का वेट मत करो, फटाफट से जाओ और फॉर्म भर दो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। और दूसरी बात है यहाँ पर सिस्टर ट्यूटर की, सिस्टर ट्यूटर की बात है तो भैया सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए और साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कह रहे हैं सिस्टर ट्यूटर वाले। अगर आपके पास ये भी है तो जाइए फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जीएनएम के बाद में पोस्ट बीएससी, बीएससी नर्सिंग फॉर नर्सिंग ऑफिसर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर सिस्टर ट्यूटर एंड फॉर बोथ ऑफ देम आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस पर भी हम वीडियोस जरूर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डाउटफुल नहीं रहना है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 20 तारीख को फॉर्म क्लोजिंग हो जाएगी, तो अपना जो है कल से भरना स्टार्ट कर देना फॉर्म। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो इसकी, ठीक है, और सोचा है कि भाई हमें इसमें सिलेक्शन लेना है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर, तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे करवाते हैं, लेकिन थ्योरी की जो हम कंटेंट है थ्योरी करवाते हैं हम बैचेस के अंदर, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट थ्योरी करवाते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। जो एग्जाम होता है उस हिसाब से, उसके सिलेबस के हिसाब से हम लोग आपको थ्योरी करवाते हैं। तो अगर आप एमपी से हो, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये एमपी वाले बच्चों के लिए। अब आपको अगर हमारे साथ में तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पर जाना और नर्सिंग पे जाना। यहाँ पर आपको नर्सिंग महापैक शो होगा, आप इसको इसमें इनरोल कर लेना भाई। ये होता है ऑल इन वन पैक। अब चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करो, चाहे आप ट्यूटर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नॉर्सिट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एक बैच है सभी एग्जाम के लिए, ऑल इन वन पैक। इस पैक में आपको मिलेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बेशक आप कहीं वर्किंग भी हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख के कंटेंट कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और वो भी अपडेटेड नोट्स आपको इसके अंदर दिए जाते हैं, तो आप अपना जो कंटेंट है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आपके लिए डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं। इसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप्स होती हैं जिनके लिए आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जो ऑफर है अभी इस पे चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है 1999 में। कोई भी आपको प्राइस शो हो रहा हो, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो YT05 कूपन कोड यूज कर लेना भाई, YT05 कूपन कोड फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इससे आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, वो आपका एनरोलमेंट और इजी कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।